तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम हिस्ट्री के एक बहुत ही पावरफुल वाक़ये को ब्रेक डाउन करेंगे। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बात, आजमाइशें और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही डीप केस स्टडी है। आज हम फ़ज़ाइल आमाल की हिकायत सहाबा से लिए गए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस मशहूर वाक़ये का एनालिसिस करेंगे, जो हमें सिखाता है कि जब सारे रास्ते बंद नजर आएं तो उम्मीद कैसे काम आती है। ये पूरा इंसिडेंट बेसिकली 3 मेन पिलर्स पर खड़ा है: भूख, सब्र और तवक्कुल, यानी खुदा पर मुकम्मल ट्रस्ट। ये एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि जब एक इंसान एक्सट्रीम फिजिकल लिमिट्स तक टेस्ट किया जाता है तो उसका सब्र कैसे उसका साथ देता है। छोटी मोटी परेशानियों में फ्रस्ट्रेट हो जाना तो एक आम ह्यूमन नेचर है, राइट? लेकिन ये नैरेटिव हमें दिखाएगा कि हिम्मत और रिलायंस ऑन गॉड का दामन आखिर तक कैसे थामा जाता है। पहला हिस्सा, भूख का सख्त तरीन दिन। चलिए सीधे मदीना के उस दौर में चलते हैं जहां इस सब की शुरुआत हुई। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अहादीस नरेट की हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी उस वक्त कितनी सख्त थी, ये कोट उसी का सबूत है। ये उनके अपने अल्फाज हैं। भूख इस कदर इंटेंस थी कि लिटरली अपने वजूद को संभालना, खड़े रहना, यहाँ तक कि चलना फिरना भी इम्पॉसिबल हो गया था। जिस्म की पूरी एनर्जी और कुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। दूसरा मकाम, सवाल और खामोश उम्मीद। ऐसी एक्सट्रीम हालत में एक खुददार इंसान आखिर क्या करता है, आइए देखते हैं। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। एक भूखा इंसान इनडायरेक्टली कैसे मदद मांगता है, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। पहले उनकी मुलाकात हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होती है। वो उनसे कुरान की एक आयत का मतलब पूछते हैं। मकसद नॉलेज लेना नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी कि शायद बातों बातों में वो उनकी भूख भाप लें और खाने का ऑफर दें। लेकिन उन्होंने जवाब दिया और निकल गए। फिर एग्जैक्टली यही तरीका हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अपनाया गया और रिजल्ट वही रहा। बिलाखिर चुपचाप पूरी तरह थक कर वो रास्ते में बैठ गए। और फिर यहाँ आता है टर्निंग पॉइंट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ लाते हैं। तीसरा हिस्सा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा। यहाँ से इस पूरी सिचुएशन का रुख बिल्कुल बदलने वाला था। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आए, उन्होंने देखते ही चेहरा पढ़ लिया। एक सच्चे रहबर को अल्फाज की जरूरत होती ही नहीं है। वो मुस्कुराए और सिंपली बोला, मेरे साथ चलो। जब वो दोनों घर पहुंचे तो वहां खाने का कोई बड़ा दावतनामा नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा प्याला था दूध का, जो किसी ने गिफ्ट भेजा था। अब सोचिए, उस एक्सट्रीम भूख में वो एक प्याला देखकर कितनी राहत मिली होगी। लेकिन असल टेस्ट तो अभी शुरू होना बाकी था। चौथा मकाम, एक प्याला 70 मेहमान। यहाँ ये दास्तान अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर आती है। एक तरफ वो स्टार्विंग हालात, सामने एक छोटा सा दूध का प्याला, और दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर कि जाओ और अहले सुफ़ा को बुला कर लाओ। ये कोट देखिए, कितना रियल, कितना रिलेटेबल ह्यूमन रिएक्शन है। अंदर ही अंदर एक कश्मकश चल रही थी, ये दूध तो सिर्फ मेरे लिए ही काफ़ी नहीं है और इन सबको भी बुलाना है। जब कोई भूख से तड़प रहा हो तो अपने सामने आई आखिरी उम्मीद को दूसरों के साथ शेयर करने का ख्याल ही एंजाइटी पैदा कर देता है। ये उस आजमाइश का एक बहुत ही ह्यूमन एंगल है। और जरा इस नंबर पर फोकस कीजिए, 70। जी हाँ, 70 भूखे सहाबी, और उन सब के दरमियान शेयर करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा बोल। अगर हम इसे डायरेक्टली मैथमेटिकली देखें तो ये लॉजिकली बिल्कुल नामुमकिन लगता है। पूरा 70, ये मैग्नीट्यूड था उस फिजिकल और मेंटल टेस्ट का जो उस पल चल रहा था। अगला हिस्सा, बरक़ात का अजीम मुआजिज़ा। तो आखिर ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल लगने वाली चीज पॉसिबल कैसे हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी कि इन सब को एक एक करके पिलाते जाओ और जब तक मैं ना कहूँ रुकना मत। उसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसानी अक्ल को दंग कर देने के लिए काफ़ी है। हज़रत अबू हुरैरा ने एक एक करके उन सभी 70 लोगों को दूध पिलाया। हर एक शख्स ने लिटरली अपना पेट भर कर पिया, लेकिन उस छोटे से प्याले का वॉल्यूम मिराकुलसली वैसे का वैसा ही रहा। दूध में ज़रा सी भी कमी नहीं आई। ये प्योरली खालिस बरकत और मिराकल था। जब सारे के सारे 70 लोग पूरी तरह सराब हो गए, तब जाकर वो प्याला वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में आया और तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम पी लो अबू हुरैरा। इस बार उन्होंने तब तक पिया जब तक उनकी सख्त तरीन भूख पूरी तरह मिट नहीं गई। और हैरत की बात, प्याले में अब भी दूध बाकी था। आखिर में वो बचे हुए आखिरी कतरे खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिए और मुस्कुराए। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक जब भी हजरत अबू हुरैरा ये इंसिडेंट याद करते, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे।
वो एक्सट्रीमली पेनफुल भूख, वो लंबा इंतजार और फिर अचानक मिलने वाली वो अनलिमिटेड बरकत, ये सब उनके माइंड में हमेशा के लिए छप गया। ये पावरफुल रिफ्लेक्शन कंप्लीटली सीमेंट कर देता है इस फैक्ट को कि जो भी उस दरवाजे पर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आखिरी हिस्सा, जिंदगी के 3 सबक। अब शिफ्ट करते हैं क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव से थीमैटिक टेकअवेज की तरफ। इस पूरी केस स्टडी से हम 3 प्रैक्टिकल लेसन्स निकाल सकते हैं। नंबर 1, सब्र, एक्सट्रीम कंडीशन में भी कोई कंप्लेन नहीं करना। नंबर 2, सेल्फलेसनेस, यानी पहले दूसरों को देना। जब अपने पास रिसोर्सेज कम हो और ज़रूरतमंद ज़्यादा हो तब अपना हक छोड़ना ईजी नहीं होता। और नंबर 3, अल्लाह की बरकत। जब इंटेंशन प्योर हो तो क्वांटिटी या मैथमेटिक्स मैटर नहीं करती, थोड़ी सी चीज़ में ऐसी बरकत आती है जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर होती है। ये स्टेटमेंट इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर मैसेज है। अगर हम सिर्फ दुनिया के रिसोर्सेज पर डिपेंड करेंगे तो शायद फेल हो जाएं, लेकिन जब सही सोर्स पर ट्रस्ट किया जाता है तो नतीजा हमेशा परफेक्ट होता है। दुनिया के वसीले ढूंढने से कहीं बेहतर है कि सीधे उस ज़ात पर कंप्लीटली रिलाई किया जाए जो एक्चुअल में सबका पालनहार है। इस डीप एनालिसिस को एंड करते हुए हमें अपने आप से एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछना चाहिए। जब हालात बिल्कुल हमारी उम्मीद के खिलाफ चले जाते हैं तो क्या हम भी उस ट्रायल में वैसे ही सब्र और ट्रस्ट का मुजाहरा करते हैं? क्या हम फैक्ट्स और फिगर्स देखकर पैनिक कर जाते हैं, या हमें उस अनलिमिटेड बरकत पर मुकम्मल यकीन होता है? इस बहुत ही प्रोफाउंड थॉट के साथ मैं चाहूँगा कि हम सब इस बात पर थोड़ा गौर ज़रूर करें।